हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे एक टॉपिक कंज्यूमर प्रोटेक्शन। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं। सबसे पहले कंज्यूमर प्रोटेक्शन होता क्या है? इट मींस प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर। कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, उसके साथ कोई धक्का ना हो जाए या उसके साथ कोई मतलब बेईमानी वगैरह ना हो जाए, उसके सारे इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, उसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन कहते हैं। पंजाबी में धक्के का मतलब है उसके साथ बुरा सलूक हो गया या फिर उसके साथ किसी ने बेईमानी कर दी। ठीक है, तो अब आ जाता है इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। कंज्यूमर प्रोटेक्शन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? तो इसको मैंने 2-3 पॉइंट ऑफ व्यू लिखे हैं। सबसे पहला कंज्यूमर्स पॉइंट ऑफ व्यू। कंज्यूमर्स पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से कंज्यूमर प्रोटेक्शन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? इसका फर्स्ट पॉइंट, कंज्यूमर इग्नोरेंस या कंज्यूमर इज इग्नोरेंट या कंज्यूमर्स इग्नोरेंस एक ही बात है। तो कंज्यूमर इज इग्नोरेंट अबाउट हिज और हर राइट्स रेमेडीज अवेलेबल। आधे से ज़्यादा कंज्यूमर्स को ये नहीं पता होता कि उसके राइट्स क्या हैं और कौन सी रेमेडीज हैं अगर उसके साथ बेईमानी कर देता है कोई भी दुकानदार। नेक्स्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन प्रोवाइड्स ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू राइट्स एंड रेमेडीज। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो है वो पूरे के पूरे राइट्स एंड जितनी भी इंफॉर्मेशन है राइट्स के रिलेटेड या रेमेडीज, अगर उसके साथ बेईमानी हो जाए तो उसका हल क्या है, उसका सोल्यूशन क्या है, वो सारी रेमेडीज को बताता है। नंबर 2, unorganized consumer. Very few consumer organizations are working to protect the interest of the consumers. consumers के इंटरेस्ट के लिए कोई ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादातर काम लार्ज स्केल पे नहीं कर रही। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कंज्यूमर को अपने राइट्स के बारे में पता होना चाहिए और कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करके रखें ताकि उनके साथ बेईमानी ना हो जाए, क्योंकि वो ऑर्गेनाइज तो है नहीं, तो वो मुजाहरा या फिर स्ट्राइक वगैरह कैसे करेंगे अगर उनके साथ कोई बुरा हो गया? नहीं करते वो ज़्यादातर। नेक्स्ट, वाइड स्प्रेड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स को लगातार हर एक जगह पे देखा जाए तो एक्सप्लॉयटेशन का सामना करना पड़ रहा है। कैसे? बिजनेसमैन यूज वेरियस अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस टू चीट एंड एक्सप्लॉयट कंज्यूमर्स। जैसे एमआरपी से ज़्यादा रेट से, प्राइस से ज़्यादा टेप लगा के अपनी नया स्टिकर लगा के प्राइस दे देते हैं, या फिर मिलावट कर देते हैं, या फिर अंडरवेट सामान बेच देते हैं, या फिर एक्सपायरी डेट का सामान बेच देते हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन प्रोवाइड्स सेफ गार्ड्स टू कंज्यूमर्स फ्रॉम सच एक्सप्लॉयटेशंस। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो है वो कंज्यूमर को सेफ करती है कि इस टाइप के एक्सप्लॉयटेशन उसको नहीं सहने पड़ेंगे। अब बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है? नंबर 1, long term interest of the business. In order to capture a big share in the market, only those businessmen can succeed who are able to satisfy its customer by designing the products keeping in view the requirements of the customers. सिर्फ वही बिजनेस लॉन्ग टर्म तक चल सकता है जो अपने कस्टमर्स को खुश रखे, क्वालिटेटिव सामान दे और कस्टमर की नीड के हिसाब से सामान बनाए। अगर वो कस्टमर से बेईमानी करेगा, एक बार तो सामान बेच देगा, अगली बार तो उसका नहीं बिकेगा ना, क्योंकि कोई रिकमेंड ही नहीं करेगा। नंबर 2, बिजनेसमैन यूजेज सोसाइटीज रिसोर्सेज। बिजनेसमैन अर्न्स प्रॉफिट बाय सप्लाइंग गुड्स एंड सर्विसेज टू द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी, सो इट मस्ट डू समथिंग फॉर द सोसाइटी। बिजनेसमैन जो है सोसाइटी के रिसोर्सेज को यूज करके गुड्स एंड सर्विसेज बनाता है और सोसाइटी के लिए बनाता है। तो ये उसे देखना चाहिए कि वो सोसाइटी के साथ धक्का ना करे या सोसाइटी के साथ बुरा सलूक ना करे और क्वालिटी वाला सामान बेचे रीजनेबल प्राइजेस पे। नंबर 3, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। बिजनेसमैन की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, उसकी कुछ सोशल ऑब्लिगेशंस है टुवर्ड द कस्टमर्स। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेसमैन टू प्रोवाइड क्वालिटी गुड्स एट रीजनेबल प्राइजेस। फिर से वही बात आ गई कि क्वालिटी गुड रीजनेबल प्राइजेस पे दे और सोसाइटी के ठगी ना मारे या सोसाइटी के साथ बेईमानी ना करे। मॉरल एंड एथिकल जस्टिफिकेशन, इसमें भी वही है कि एथिकल और मॉरल वैल्यूज़ को प्रैक्टिस करना चाहिए, प्रैक्टिस में लेके आना चाहिए। बिजनेसमैन अगर ऐसा करेगा तो उसकी जो है वो शान बढ़ जाएगी, उसकी जो ग्लोरी है बिजनेस की वो बढ़ जाएगी। जैसे कई कंपनी है, अगर उनकी कोई गाड़ी में प्रॉब्लम आ जाए तो वो गाड़ी को रिकॉल कर लेती हैं और सारी गाड़ियों में वो पुर्जे चेंज करके देती, तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है कि कल को अगर कोई पंगा भी पड़ा गाड़ी में या किसी भी प्रोडक्ट में तो ये मतलब चेंज करके दे देंगी। इससे कंपनी की जो है वो शान या फिर टॉर जो पंजाबी में कहते हैं, या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि कंपनी का पॉजिटिव जो है वो जाता है, पॉजिटिव वाइब्स जाती हैं कस्टमर्स के लिए। नेक्स्ट आ जाता है गवर्नमेंट इंटरवेंशन। इफ द बिजनेसमैन वांट्स टू अवॉइड intervention by the government, then they should not involved in unfair trade practices. Government intervention may spoil the image of the business. अगर कोई भी बिजनेसमैन चाहता है कि सरकार या गवर्नमेंट दखल अंदाजी ना करे तो बिजनेसमैन को ये चाहिए कि प्रॉपर रूल्स रेगुलेशन फॉलो करे और कस्टमर्स के साथ बेईमानी ना करे। अगर ज़्यादा बेईमानी या फिर ज़्यादा पंगे करेगा तो उससे क्या होगा? ज़्यादा
अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को यूज़ करेगा तो गवर्नमेंट इंटरवीन कर सकती है और उसके ऊपर लीगल एक्शंस ले सकती है, उसका लाइसेंस कैंसिल कर सकती है, एटसेट्रा एटसेट्रा। कंज्यूमर इज़ द पर्पस फॉर बिजनेस। बिजनेस करने का मेन मकसद क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज बेचना। किसको बेचना? कंज्यूमर को या कस्टमर को। तो अगर उन्हीं के साथ बेईमानी करेंगे तो अच्छी बात नहीं है ना। बेसिक पर्पस ऑफ बिजनेस इज टू क्रिएट मोर एंड मोर कस्टमर्स एंड रिटेन देम, कि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर बनाना और उनको रिटेन करना। तो बिजनेसमैन can create more customer only by satisfying the customers and protecting the interest। अगर उन कस्टमर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेंगे और उन कस्टमर से अच्छा बिहेव करेंगे और उनको अच्छी चीज़ देंगे रीजनेबल प्राइसेस पे, तो उनके कस्टमर रिटेन भी हो जाएंगे और नए भी बनेंगे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, उसको हल्का फुल्का डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे।